हेलो बच्चों, नमस्ते। अब हम लोग चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, भिन्न और भिन्नों पर आधारित मूलभूत संक्रियाएं। चैप्टर का नाम है भिन्न और भिन्नों पर आधारित मूलभूत संक्रियाएं। भिन्न के बारे में पढ़ना है और भिन्नों पर आधारित मूलभूत संक्रियाएं। संक्रियाएं किसे? जोड़ने के बारे में, घटाने के बारे में, गुणा के बारे में और भाग के बारे में। तो पहले हम पढ़ते हैं भिन्न के बारे में कि भिन्न किसे कहते हैं। देखो यहाँ पर लिखा है भिन्न के बारे में, एक संख्या जो दूसरी संख्या से भाग देने की प्रक्रिया में जिस संख्या में भाग दिया जाता है उसे अंश या भाज्य कहते हैं, तथा जिस संख्या से भाग करते हैं उसे हर या भाजक कहते हैं। जैसे हम लिख दिए हैं, यहाँ पर लिख दिए हैं 5/2। तो 5/2 क्या है? आपका एक भिन्न है। अब कह रहा है कि मतलब जो एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग देने की प्रक्रिया में जिस संख्या में भाग दिया जाता है, अब इसे 5/2 यानी बनेगा ये 5/2, यानी कि 5 को 2 से भाग करना है। तो जब 5 को भाग करोगे तो उसको बोलते हैं अंश, और जिससे भाग करते हैं, किससे भाग करना है? 2 से, तो 2 को बोलेंगे हर। तो 5/2, अगर 5/2 को हमें भाग के रूप में लिखना तो लिखोगे 5/2, जिसमें जो 5 है वो अंश है और हर क्या है? 2 है। ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। जैसे यहाँ भी लिखा है, जैसे 5/2 बराबर 5/2 एक भिन्न है। 5/2 को अगर भिन्न के रूप में बदलोगे तो हो जाएगा 5/2, जो कि एक क्या है? भिन्न है, जिसका अर्थ होता है 5 वस्तुओं को 2 बराबर हिस्सों में बांटना। जैसे 5/2, तो जो नीचे 2 है यानी कि 2 भागों में बांटना है इसको। अगर नीचे 3 रहेगा तो 5 को 3 भागों में बांटो, नीचे 4 रहेगा तो 5 को 4 में भागो बांटो। यहाँ लिखा है, यहाँ अंश बराबर 5 और हर बराबर 2 है। जो संख्या ऊपर रहेगी उसको बोलते हैं अंश, और जो संख्या नीचे रहेगी उसको बोलते हैं हर। इंग्लिश में अंश को क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर, और हर को क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। ठीक। अब यहाँ पर कुछ चीजें दी हुई हैं, इन्हें स्मरण रखें, यानी कि याद रखने हेतु कुछ बातें। लिखा है, यदि अंश शून्य हो तो भिन्न का मान भी शून्य हो जाता है। लिखा है, यदि अंश शून्य हो तो भिन्न का मान भी शून्य होता है। इसका मतलब क्या है? तो इसमें लिखा है, यदि अंश शून्य हो, मतलब कोई भिन्न बनाओ जिसमें अंश शून्य हो। तो हम आपको दिखाते हैं, जैसे लिखते हैं हम 0/5। ठीक। तो इसका मान कितना होगा? शून्य होगा। कैसे? 0 को 5 से भाग करना है, तो 5 के पढ़ो 0 ज्यादा न जाए, तो 5 0 0 है ना। कितना बचा? 0 आया। यानी कि अगर कोई भिन्न है उसके अंश में शून्य है, उसके अंश में क्या रहे? शून्य रहे, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, अगला लिखा है, यदि हर शून्य हो तो भिन्न का मान अनंत हो जाता है, अर्थात ज्ञात नहीं किया जा सकता है। कह रहा है कि अगर कोई भिन्न ऐसा हो जिसके हर में क्या लिखा हो? शून्य लिखा हो, तो उसका जो मान होगा वो क्या होगा? अनंत होगा। जैसे देखिए, हम लिखकर बताते हैं आपको। जैसे हम लिख दें 5/0, 5/0 हो गया, यानी कि 0 से भाग करो 5 को। अब 0 पढ़ो 5 से ज्यादा न जाए, तो हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। ठीक। अब आगे देखते हैं, अगला लिखा है, अंश तथा हर में एक ही संख्या से गुणा अथवा भाग करने पर भिन्न का मान नहीं बदलता है। लिखा है कि जो भिन्न संख्या दी होगी उसमें उसके अंश और हर में एक ही संख्या मतलब कोई भी संख्या से अंश और हर में क्या कर दो? गुणा कर दो या भाग कर दो, तो उसका मान बदलेगा नहीं। कैसे होगा इसको बताते हैं। जैसे देखिए, हम एक भिन्न लिख देते हैं 4/5। ठीक। ये क्या लिखा है? एक भिन्न है 4/5। अब कहा जाए कि जो भिन्न दिया गया है उसमें समान संख्या से गुणा करो। जिस संख्या से ऊपर गुणा उसी संख्या से नीचे गुणा। तो मान लो हम 4/5 में 7 से गुणा कर दें, गुणे 7 ऊपर, गुणे 7 नीचे, तो 4 सते 28 बटे 5 सते 35। ठीक। यानी जो 4/5 था वो बन गया 28/35। तो कह रहा है कि जब जो भिन्न दिया रहेगा उसके अंश और हर में समान संख्या से गुणा करोगे तब भी उसका मान नहीं बदलेगा। जैसे ये 4/5 था, ये हो गया 28/35। अभी 28/35 को हम हल करें
तो 4/5 ही आएगा। जैसे 28/35 है तो ये किस संख्या से भाग होगा? 7 से। तो 7 चौक 28 और 7 पचे 35, फिर वही आ गया 4/5। इसी प्रकार भाग वाला है। जैसे मान लो कोई भिन्न संख्या है 50/65, ठीक, क्या है 50/65। अब मान लो इसमें हम समान संख्या से भाग करें। क्या करें? समान संख्या से भाग करें। तो 50/65 भाग कर देते हैं हम 5 से। 5 से ऊपर भाग, 5 से नीचे भाग। तो जब 50 को 5 से भाग करोगे बचेगा 10, और 65 को भाग करोगे 5 से तो बचेगा 13 बचेगा। यानी जो 50/65 था वो बन गया 10/13। तो यहाँ भी ये दोनों सेम है। कैसे? अभी इसको भी काट सकते हो। 5 दहियम 50 और 5 दहियम 65, कितना आ गया? 10/13 ये भी आ गया। तो यही कह रहा है कि कोई भी भिन्न संख्या हो, अगर उसमें समान संख्या से गुणा करो या समान संख्या से भाग, तब भी उसका मान बदलता नहीं है। अब आगे देखते हैं भिन्नों के प्रकार, मतलब भिन्न किस किस प्रकार के होते हैं। तो पहला क्या? उचित भिन्न, उसके बाद है अनुचित भिन्न, उसके बाद आएगा मिश्र भिन्न, और उसके बारे में हम और पढ़ेंगे व्युत्क्रम भिन्न। ठीक, तो पहले हम देखते हैं उचित भिन्न कैसे पहचानते हैं या उचित भिन्न किसे कहते हैं। तो पहले पढ़ते हैं हम उचित भिन्न के बारे में। उचित भिन्न जिस भिन्न में अंश छोटा और हर बड़ा होता है। उचित भिन्न कहलाता है। उचित भिन्न कहलाता है। उचित भिन्न कैसे पहचानते हैं? अगर कोई भिन्न दिया हो, उसमें अंश क्या रहे? छोटा रहे और हर बड़ा रहे, तो क्या होगा? उचित भिन्न होगा। जैसे लिख दें 2/7। अब अंश में क्या लिखा है? 2, हर में 7। जो ऊपर होता है संख्या उसको अंश बोलते हैं, जो नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो अंश छोटा है और हर बड़ा है। तो अगर अंश छोटा रहे हर बड़ा रहे तो क्या कहोगे? उचित भिन्न उस भिन्न को कहोगे आप। और भी मान सकते हैं 9/15 हो गया। यहाँ भी अंश छोटा हर बड़ा है। अब अगला देखते हैं अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न जिस भिन्न में अंश बड़ा हो, अंश बड़ा और हर छोटा हो। हर छोटा हो, अनुचित भिन्न कहते हैं या अनुचित भिन्न कहलाता है। अनुचित भिन्न कहलाता है। ठीक है, जिस भिन्न का अंश बड़ा रहेगा और हर छोटा रहेगा उसे हम बोलेंगे अनुचित भिन्न। जैसे 17/4 हो गया, 9/3 हो गया, 10/7 हो गया। तो इसमें क्या है? अंश बड़ा है और हर छोटा है, इसलिए इसको बोलोगे अनुचित भिन्न। क्या बोलोगे? अनुचित भिन्न। अब पढ़ते हैं मिश्र भिन्न के बारे में। मिश्र भिन्न इसमें होगा जिस भिन्न में
एक पूर्णांक तथा एक उचित भिन्न सम्मिलित हो, सम्मिलित मतलब मिला हुआ हो, मिश्र भिन्न कहलाता है। मिश्र भिन्न कहलाता है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देखिए। तो क्या रहे, मिश्र भिन्न में एक पूर्णांक रहे और एक उचित भिन्न रहे। जैसे 4 सही 2/7। तो इसमें 4 क्या है, पूर्णांक। पूर्णांक मतलब पूरा अंक है ये। तो ये पूर्णांक हो गया 4 और 2/7 क्या हो गया, उचित भिन्न। अगर लिख दोगे 4 सही 7/2 तब वो आपका सही नहीं होगा। इसलिए जो मिश्र भिन्न होता है उसमें एक पूर्णांक होता है और एक उचित भिन्न आपस में दोनों मिले रहते हैं, तब बनता है मिश्र भिन्न। फिर जैसे मान लो कोई है 5 सही 7/12, ये भी आपका हो गया मिश्र भिन्न हो गया। ठीक, अब देखते हैं व्युत्क्रम भिन्न। व्युत्क्रम भिन्न यदि भिन्न के अंश और हर को आपस में बदल दिया जाए तो प्राप्त भिन्न व्युत्क्रम भिन्न कहलाती है। व्युत्क्रम भिन्न कहलाती है। ठीक, जैसे अगर कहा जाए 4/5 का व्युत्क्रम भिन्न क्या होगा, 4/5 का व्युत्क्रम भिन्न क्या हो जाएगा, 5/4, यानी कि अंश वाला हर में, हर वाला अंश में हो जाएगा। और फिर मान लो कोई है लिखा रहे 9/17 का व्युत्क्रम भिन्न। ठीक, या जो डैश डैश है वहां पर हो जाएगा का व्युत्क्रम भिन्न। तो 9/17 क्या हो जाएगा, 17/9 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया व्युत्क्रम भिन्न। ठीक, अब पढ़ेंगे मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलना। भिन्नों के बारे में पढ़ चुके, अब पढ़ेंगे कि मतलब अगर कोई मिश्र भिन्न हो तो उसको कैसे अनुचित भिन्न में बदलते हैं। जैसे मान लो कोई एग्जाम्पल हम देते हैं, लिखा रहे 4 सही 3/10। तो ये क्या है, 4 सही 3/10 क्या है, मिश्र भिन्न है। कैसे जान पाए, क्योंकि 4 हमारा पूर्णांक है और 3/10 हमारा उचित भिन्न है और दोनों आपस में मिले हुए हैं, तो इसलिए इसको बोलेंगे मिश्र भिन्न। ठीक, अब मिश्र भिन्न को बदलना हमें अनुचित भिन्न में। तो कैसे बदलते हैं, देखिए बराबर लगाओ, एक थोड़ा लंबा सा बटा खींचो, हर में क्या दिया है, हर में 10 दिया तो 10 वैसे लिख दो। अब अंश में क्या लिखना है हमें, जो हर है और जो पूर्णांक है उसको आपस में गुणा कर दो, यानी 10 × 4, 10 × 4, प्लस का चिन्ह लगाओ और जो अंश है उसको जोड़ दो। अब कितना हो जाएगा, 10 चौके 40 + 3/10। पहले गुणा करोगे फिर जोड़ दोगे। अब कितना हो गया, 40 और 3 43/10। ठीक, तो जो 4 सही 3/10 था
ये मिश्र भिन्न था, अब मिश्र भिन्न को बदल दिए अनिश्चित भिन्न में, तो अनिश्चित भिन्न क्या बन गया, 43/10 हो गया। और एग्जाम्पल देखते हैं, ये हो गया आपका आंसर। मान लो कोई मिश्र भिन्न है 14 सही 3/7, 14 सही 3/7 ये मिश्र भिन्न में दिया है। अब इसको बदलना है हमें अनिश्चित भिन्न में। किस बदलना है, अनिश्चित भिन्न में। तो बराबर लगाओ, एक लंबा सा बटा खींचो, जो हर में दिया हर में लिख दो। ठीक, अब क्या करो, हर को पूर्णांक से गुणा करो, यानी 7 × 14, और अंश को क्या कर दो, जोड़ दो। बटा खींचो, हर में क्या दिया 7, तो 7 लिख दो। अब पहले 7 का गुणा 14 से, यानी 14 × 7 = 98, ठीक है, और प्लस 3, तो कितना हो गया 98 × 3 = 101/7। ये हो गया आपका आंसर। और भी देख लीजिए, मिश्र भिन्न को अनिश्चित भिन्न में बदलने का सवाल। जैसे मान लो लिखा है 5 सही 10/15, ये एक मिश्र भिन्न दिया है। अब इसको बदलना है हमें अनिश्चित भिन्न में। किसे बदलना है, अनिश्चित भिन्न में। तो बराबर का चिन्ह लगाओ, हर में 15 दिया है, 15 उसे लिख दो। अब क्या करो, हर को 15 से गुणा करो अंश में लिखने के लिए, 15 × 5, और अंश को उसमें जोड़ दो। बराबर का चिन्ह लगाओ, बटा खींचो, 15 लिखो, 15 × 5 = 75, और प्लस 10 बराबर हो गया 85/15। ये हो गया आपका आंसर। यानी कि मिश्र भिन्न को बदल दिए अनिश्चित भिन्न में। अब ये तो पढ़ चुके मिश्र भिन्न को अनिश्चित भिन्न में बदलना। अब पढ़ेंगे अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना। तो हमें पढ़ना है अब अनुचित भिन्न को अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना। कि हम अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में कैसे बदलते हैं। अनुचित भिन्न कैसे पहचानोगे, जब कोई भिन्न दिया रहे उसका अंश बड़ा रहे और छोटा रहे तब क्या होगा, अनुचित भिन्न होगा। तो देखिए जैसे मान लो कोई एग्जांपल ले लें, हम ले लें 17/10। 17/10। अब इसको बदलना हमें अनुचित भिन्न में कि 17/10 को बदलना है मिश्र भिन्न में। ये अनुचित भिन्न में दिया हुआ है और इसको बदलना है हमें मिश्र भिन्न में। यानी सवाल है मान लो कि अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलो, तो 17/10 दिया है, अब बदलना है मिश्र भिन्न में। तो कैसे करोगे, लिखे सॉल्यूशन। अब क्या करेंगे, 17 को 10 से भाग कर देंगे। ठीक, तो 10 के पढ़ पढ़ो 17 से ज़्यादा ना जाए, तो 10 करने में 10, बाकी बचा 7। अब इसके आगे तो ये शेषफल आ गया, अब इसके आगे कटेगा नहीं। ठीक, तो लिख दो इसलिए 17/10 बराबर जो प्रश्न था उसको लिख दिए हम 17/10 बराबर। अब क्या करेंगे, बटा के चिन्ह लगा दो। ठीक है, और जो भाजक है, जो भागफल है, भागफल कितना है आपका 1 है। 1 को लिखो पूर्णांक के स्थान पर, जो शेषफल आया शेषफल लिखो अंश के स्थान पर। ठीक, और जो भाजक है, भाजक यानी जिससे भाग किए हो, उसको लिखो हर के स्थान पर। यह हो गया आपका आंसर। यानी आंसर बना 1 सही 7/10। 17/10 जो कि अनुचित भिन्न में था, जब इसको बदले मिश्र भिन्न में तो आंसर क्या आया, 1 सही 7/10। देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं, जब हम अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलते हैं तो उसका जब भाग करने बाद आंसर कैसा होता है, यहाँ लिखते हैं हम भाजक। भाजक यानी जिससे भाग करते हैं, ऊपर रहता शेषफल। ये गलत हो गया, भाजक नहीं रहेगा यहाँ पर, भागफल रहेगा। फिर से बताते हैं
क्योंकि एक हमारा भागफल है तो एक को हम पूर्णांक के स्थान पर लिखे हैं। रहेगा भागफल, भागफल सही अंश के स्थान पर रहेगा शेषफल, और हर के स्थान पर रहेगा भाजक जिससे भाग करते हो। ठीक, भागफल सही शेषफल बटा भाजक। जब अनुचित भिन्न को बदलोगे मिश्र भिन्न में तो उसका फॉर्मूला है भागफल सही शेषफल बटा भाजक। तो इस सवाल में भागफल कितना आया था 1, तो भागफल हम लिख दिए यहाँ पर बीच में यानी पूर्णांक के स्थान पर। ऊपर लिखा शेषफल, शेषफल इसमें कितना है 7, तो 7 को लिख दिए ऊपर यानी अंश के स्थान पर। नीचे लिखा भाजक, भाजक मतलब जिससे भाग करते हो। किससे भाग किए थे 10 से, तो 10 लिख दिए नीचे। अब इसका और एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखिए मान लो कोई सवाल है जो कि अनुचित भिन्न में रहना चाहिए। लिखा रहे 65/12। अब ये अनुचित भिन्न में दिया हुआ है और बदलना है मिश्र भिन्न में। किस बदलना है मिश्र भिन्न में। तब क्या करो 12 से भाग करो इसको 65 को, तो 12 पढ़ना 65 से ज्यादा ना जाए। तो 12 पंचे 60, बाकी बचा शेषफल 5 बचा। शेषफल कितना बच गया 5। अब लिख दो, इसलिए 65/12 बराबर बटे का चिन्ह लगाओ। बीच में क्या लिखोगे भागफल, भागफल कितना आया 5। ठीक, ऊपर लिखोगे शेषफल, शेषफल कितना आया 5, और नीचे भाजक, भाजक यानी कि ये हो गया 12। ठीक, ये हो गया इसका आंसर। अभी मान लो कोई अगला क्वेश्चन है, मान लो जैसे लिखा रहे 74/13। अब ये हमारा अनुचित भिन्न में है और उसको बदलना है मिश्र भिन्न में। तो लिखो सॉल्यूशन। अब क्या करो 13 से इसको भाग करो 74 को, 13 से 74 को भाग करो। तो क्या करेंगे हम 13 पढ़ना 74 से ज्यादा ना जाए, तो 13 पचे 65 और 13 छक 78, 78 हो जाएगा ज्यादा इसलिए 5 बार 13 पचे 65। ठीक, अब 14 में से 5 गया 9, यहाँ बचा 6, 6 में से 6 गया कुछ नहीं। अब लिखो इसलिए सवाल क्या था आपका 74/13, 74/13 बराबर भागफल लिखना है हमें पूर्णांक के स्थान पर बीच में। भागफल कितना आया 5, शेषफल कितना आया 9 और भाजक कितना है 13। ये हो गया आपका आंसर। ठीक, अब पढ़ेंगे भिन्न को भाग के रूप में बदलना। कोई भिन्न संख्या दी रहे और उसको बदलना है भाग के रूप में, तब कैसे बदलोगे। लिखा रहे मान लो भिन्न को भाग के रूप में बदलना। ठीक, भिन्न को भाग के रूप में बदलना। जिस लिखा है 5/2। ठीक, तो इसको भाग के रूप में किस बदलोगे, लिखोगे 5/2। और मान लो लिखा रहे 17/19। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा 17/19 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अनुचित और उचित से नहीं मतलब है, बस सिर्फ मतलब है कि भिन्न में दिया रहे उसको बदलना है भाग के रूप में। जैसे मान लो लिखा रहे 65/12, तो ये जब भाग के रूप में बदलोगे तो हो जाएगा 65/12। ठीक है, अब इसी का उल्टा मान लो दे दे, कहे भाग को भिन्न के रूप में बदलना, मतलब भाग में दिया रहे और भिन्न में बदलो। तो लिखा रहेगा अगर मान लो 5/2, तो क्या लिख दोगे 5/2। 17/19 को क्या लिखोगे 17/19। 65/12 क्या लिखोगे 65/12। अब पढ़ते हैं भिन्नों को सरलतम रूप में बदलना, यानी भिन्न को सरलतम रूप में कैसे बदलते हैं। भिन्नों का सरलतम रूप, कोई भिन्न संख्या दी रही है और उसको बदलना है सरलतम रूप में, तो कैसे आप बदलोगे। जैसे मान लो दिया रहे
14/18। ठीक, 14/18 दिया है। अब इसको बदलना है सरलतम रूप में। कैसे बदलना है? सरलतम रूप में। तो सरलतम रूप में बदलने के लिए क्या करते हैं कि सेम संख्या से ऊपर भाग, सेम संख्या से नीचे भाग। मतलब जिस संख्या से ऊपर भाग करो उसी संख्या से नीचे भी भाग करो। तो देखिए दोनों सम संख्या है, तो दोनों किससे विभाजित हो जाएंगी? 2 से। तो 2 सते 14 और 2 9 18, बचा 7/9। अब जो 7/9 है वो किसी संख्या से भाग नहीं होगा, यानी कि 9 को 3 से भाग कर दो, 3 त्रिक का 9, 3 से तो 9 भाग हो जाएगा, लेकिन 7 3 से भाग नहीं होगा। जब ऊपर भी भाग होगा नीचे भी भाग सेम संख्या से तभी आप भाग करोगे, अन्यथा वही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक, जैसे मान लो लिखा रहे 225/120। ठीक, 225/120। अब इसको बदलना है सरलतम रूप में। किसे बदलना है? सरलतम रूप में। तब क्या करोगे? अब इसको किससे भाग करोगे? जैसे देखो 2 से तो भाग होगा नहीं, 2 से नीचे वाला भाग होगा क्योंकि ये ये क्या है? सम संख्या है। लेकिन ये 2 से भाग नहीं होगा क्योंकि ये विषम संख्या है। मान लो 3 से भाग करते हो तो 3 से दोनों भाग हो जाएगा, 2 2 4, 4 5 9 और 1 2 3, 3 0 3। तो ऊपर वाला भी 3 से भाग होगा, नीचे वाला भी भाग होगा। 3 से भाग कर सकते हो, और किससे भाग कर सकते हैं हम? 5 से भी भाग कर सकते हैं, कि 5 से भाग कब होता है? जब लास्ट में 5 हो या तो फिर 0। तो चलिए हम 5 से इसको भाग करके दिखाते हैं। तो 5 से भाग करोगे तो 5 चौक 20, बाकी बचा 2, 2 5 25, बचा हम 25। इसको भाग करो तो 5 दूनी 10, बाकी बचा 2, 2 0 20, तो 5 चौक 20, क्या बचा? 45/24। अभी ये सरलतम रूप में नहीं हुआ क्योंकि ये अभी और भाग होगा सेम संख्या से। किससे भाग होगा? 3 से भाग होगा। तो 3 1 9 3, बाकी बचा 1, 1 5 15, 3 5 15। इसको काटो, 3 8 24, क्या बचा? 15/8। अब ये 15/8 किसी संख्या से विभाजित नहीं होगी जो कि सेम हो। जैसे मान लो अगर हम 15/8 लिखा है तो 15 तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 5 15, लेकिन 3 के पढ़े में 8 नहीं आएगा। या फिर मान लो 8 जो है 2 से भाग हो जाएगा और 4 से भाग हो जाएगा, लेकिन 2 और 4 के पढ़े में 15 नहीं आएगा। तो इसलिए जो आपका 225/120 था उसका सरलतम रूप बना 15/8। अब देखिए आपका होमवर्क है। पहला प्रश्न है भिन्न को भाग के रूप में बदलिए। इसमें से पहला सवाल है 9/4, यानी इसको भाग के रूप में बदलना है। फिर 7/12 है। फिर तीसरा प्रश्न है 8/25। फिर चौथा प्रश्न है 47/13। फिर पांचवा प्रश्न है 74/45। प्रश्न नंबर 2 है भाग को भिन्न के रूप में बदलिए। मतलब जो संख्याएं भाग के रूप में दी गई हैं उसको भिन्न के रूप में बदलना है। पहला सवाल है 17/4। दूसरा सवाल है 79/15। तीसरा सवाल है 100/45। चौथा सवाल है 24/9 और पांचवा सवाल है 23/5। अब इसके आगे देखिए प्रश्न नंबर 3 लिखा है दिए गए भिन्नों को सरलतम रूप में बदलिए। मतलब जो भिन्न दिया गया उसको सरलतम रूप में बदलना है। सरलतम रूप वही जिस संख्या से ऊपर भाग करो उसी संख्या से नीचे। जब तक भाग हो तब तक आपको भाग करना है, ये नहीं कि एक बार काट दिए बस आंसर लिख दिए। जब तक भाग हो तब तक भाग करना है। तो उसमें पहला सवाल है 104/117। दूसरा सवाल है 65/85। तीसरा सवाल है 242/680। चौथा सवाल है 455/165 और पांचवा सवाल है 88/48। प्रश्न नंबर 4 लिखा अनिश्चित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलिए। यानी कि जो जो सवाल अनिश्चित भिन्न में है उस सभी को बदलना है मिश्र भिन्न में। पहला सवाल है 87/12। दूसरा सवाल है 49/15। तीसरा सवाल है 15/7। चौथा सवाल है 95/17। पांचवा सवाल है 100/26। छठा सवाल है 68/11। सातवां सवाल है 50/3। आठवां सवाल है 44/21। नौवां सवाल है 62/19। 10वां सवाल है 19/5। प्रश्न संख्या 5 लिखा इसमें मिश्र भिन्न को अनिश्चित भिन्न में बदलिए। पहला सवाल है 4 सही 2/7। दूसरा सवाल है 8 सही 3/10। तीसरा सवाल है 3 सही 1/17। चौथा सवाल है 12 सही 17/20।
5वां सवाल है 10 सही 14/12। 6वां सवाल है 18 सही 4/5। 7वां सवाल है 15 सही 3/13। 8वां सवाल है 17 सही 4/18। 9वां सवाल है 9 सही 3/7। 10वां सवाल है 18 सही 4/30। इन सभी प्रश्नों को आपको हल करना है। तो आज जो मैंने भिन्न के बारे में समझाया उसको आपको समझ में आया कि नहीं, कैसा लगा वीडियो, ये सभी आप बातें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू।